आज़ादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के गठन के बारे में। 24 मार्च 1902 को बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वतंत्रता सेनानी प्रमथनाथ मित्र ने क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का गठन किया था। श्री अरबिंदो घोष के छोटे भाई बारेंद्र कुमार घोष को अनुशीलन समिति का प्रमुख बनाया गया। अलग अलग दौर में अनेक राष्ट्रवादी इस संगठन से जुड़े रहे, जिनमें श्री अरबिंदो घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ ठाकुर, पुलिन बिहारी दास, सरला देवी, रास बिहारी बोस, बाघा जतिन, सचिंद्र नाथ सान्याल, जतिन दास और विपिन चंद्र पाल शामिल हैं। अनुशीलन समिति का संबंध यूथ क्लब की स्थापना से जोड़ा जा सकता है, जो युवाओं के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए समर्पित था। समिति ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसा का प्रतिपादन किया। समिति की 2 शाखाएं थीं, ढाका अनुशीलन समिति जो ढाका में केंद्रित थी और जुगांतर अनुशीलन ग्रुप जो कलकत्ता में केंद्रित था। इन्हें रूस और इटली की सीक्रेट सोसाइटियों की तर्ज पर संगठित किया गया था। ये समिति स्वामी विवेकानंद के विचारों, भाषणों और लेखन से प्रेरित थी। समिति पर बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ का बहुत प्रभाव था। 1907 से अनुशीलन समिति के सदस्य क्रांतिकारी गतिविधियों में अत्यधिक सक्रिय हो गए। अरबिंदो घोष और विपिन चंद्र पाल ने मार्च 1906 में बंगाली राष्ट्रवादी साप्ताहिक जुगांतर न्यू एरा और उसके अंग्रेजी संस्करण वंदे मातरम का प्रकाशन शुरू किया। उनके माध्यम से भारतीय नागरिकों में क्रांतिकारी भावना पैदा करने के लिए सशस्त्र आंदोलन शुरू करने की शिक्षा दी जाती थी। मुजफ्फरपुर में हत्या बंगाल के क्रांतिकारी हिंसक इतिहास में सबसे अधिक प्रसिद्ध घटनाओं में शामिल है। उसके बाद खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी बंगाल की जनता के नायक बन गए। बाद में कलकत्ता के मानिक टोला गार्डन में बम बनाने के कारखाने का पता चला तथा कथित अलीपुर षड्यंत्र केस में बारेंद्र कुमार घोष पर मुकदमा चलाया गया। अलीपुर केस के बाद कई गिरफ्तारियां हुई और अनुशीलन समितियों के कार्यालयों में छापे मारे गए। अनुशीलन समिति की क्रांतिकारी गतिविधियों से सचेत होकर अंग्रेजों ने उसे कुचलने के कई प्रयास किए। समिति और गदर पार्टी की गतिविधियों के कारण डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों से निपटने के लिए कठोर रॉलेट एक्ट बना। ढाका अनुशीलन समिति की उस समय कमर ही टूट गई जब पुलिन दास को गिरफ्तार कर आजीवन कारावास के लिए निर्वासित कर दिया गया।